जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे के द्वारा रचित था। हम वाचन कर रहे थे पाठ का, हमने वाचन कर भी लिया था कि कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ को चमत्कृत या चमत्कार कर देने वाली हर माँ उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अर्थात सौंदर्य के प्रसाधनों की भीड़ में चमत्कार कर देने वाले हर माह उसमें क्या है, नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक छोटी सी क्या लेते हैं, साबुन लेते हैं, उसी को देखिए, एक में हल्की खुशबू है और दूसरे में तेज। एक साबुन लेते हैं, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है। एक साबुन क्या करते हैं, जिससे हम नहाते हैं, हमारे शरीर को क्या करता है, तरोताज़ा रखता है। दूसरा पसीना रोकता है, और दूसरा साबुन क्या करता है, पसीना रोकता है। तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, यही इस प्रकार के क्या है, सिने स्टार्स का क्या है, सौंदर्य का रहस्य है। उनका मनपसंद साबुन, और ये उनका क्या है, मनपसंद का साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। लेकिन हमें अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। अगर हमें शरीर को शुद्ध या पवित्र बनाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है। और क्या करते हैं, अपने चरम त्वचा उसको नरम रखने के लिए अलग प्रकार की साबुन दिखाई जाती है, वो क्या है, महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। और वो इस प्रकार की जो साबुन है वो आपके सौंदर्य या सुंदरता में क्या कर देगी, चार चांद लगा दे। भ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। लेखक कह रहा है, महिलाओं की सौंदर्य महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें 30 हजार रुपये की सौंदर्य की सामग्री होना कोई मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, क्या कहते हैं कि पेरिस से क्या है, परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा, और उस पर इतना ही क्या हो जाता है, और ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, और ये अपने आप की क्या है, प्रतिष्ठा का चिन्ह है। सवाल है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, और इन चीज़ों से समाज में क्या है, अपनी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर से क्या है, महिलाओं से पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले क्या था, इनका काम है साबुन और तेल से ही चल जाया करता था। किस्सा महिलाओं का। आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए हैं। ये इस प्रकार के आइटम है, ये बाद में। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। अब तो इस सूची में क्या है, दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और भी क्या हो गई है, जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, लेखक कह रहे हैं, इस प्रकार की सामग्री को छोड़िए, उपभोक्तावाद की संस्कृति में देखिए, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, वस्तुओं की दुनिया में आओ। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। आज जगह जगह क्या खुल गए हैं, बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए, नई नई वस्तु, नए नए परिधान क्या आ गए हैं, बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे है, और ये वस्तु क्या है, महंगी है। पिछले वर्ष भी फैशन इस वर्ष, अर्थात पिछले वर्ष की फैशन है इस वर्ष से क्या है, मुकाबले कम थी। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, इसके बाद यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। लेखक कह रहा है, शर्म की बात है, घड़ी अगर हम लेते हैं तो वो क्या करती है, पहले हमें समय दिखाती है, हम देखते हैं उसके समय, और उसके बाद में उसका मोल भाव करके 400-500 रुपये उसे खरीद लेते हैं। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी खरीद ले सकते हैं। लेखक कह रहा है, अपनी हैसियत जताने के लिए, अपनी हैसियत समाज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन सामान्य मामूली बात करें तो 500-400 रुपये में भी घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, लेखक कह रहा है कि संगीत की अपने में समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजियम सिस्टम ज़रूरी है। लेकिन फिर भी क्या है, घर पे क्या है, म्यूजियम सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके, ये कोई बात नहीं चाहे आपको वो चलाना आए या नहीं आए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं। आजकल क्या करते हैं, घरे में कंप्यूटर खरीदते हैं, किसके लिए, काम के लिए। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को काम के लिए खरीदते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर दिखावे के लिए भी कंप्यूटर को खरीद लेते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, खाने के लिए
कहाँ जाते लोग? दिखाने के लिए, समाज को हैसियत बताने के लिए 5 सितारा होटलों में जाते। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं और लोग घरों में विवाह शादी करना छोड़ दिए, बल्कि 5 सितारा होटलों में क्या करते हैं? शादी करते हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, और बीमार पड़ने पर कोई सामान्य अस्पताल में नहीं दिखाता। लोग क्या करता है? अपनी हैसियत के हिसाब से 5 सितारा होटलों में ले जाते हैं। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अतः सुख सुविधाओं के अलावा क्या रहेगा? ये इलाज के अलावा सुख सुविधाओं का अनुभव काफ़ी समय तक क्या है? चर्चा का विषय रहता है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, और पढ़ाई के लिए भी हम क्या करते हैं? सामान्य स्कूल में नहीं, अपनी हैसियत के से ज़्यादा कीमती स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को। कहाँ पे? 5 सितारा हो पब्लिक स्कूल है, उसमें शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, और ऐसा लग रहा है कि इसी प्रकार से 5 सितारा स्कूल और कॉलेज भी देश में बन जाएंगे। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। लेखक कह रहा है कि भारत में तो ये स्थिति नहीं आई, लेकिन अमेरिका जैसे यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले ये स्थिति आगे, मरने से पहले ही अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी आप खुद कर सकते हैं। एक कीमत पर, वो भी क्या है? आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपके कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी, और ये पहले ही सिस्टम बैठा दिया जाता है कि मरने के बाद में आपकी कब्र के पास क्या होगा? हरी भरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, और उसके पास क्या होंगे? मनचाहे फूल होंगे। चाहे तो वह फुहारे होंगे, और मंद ध्वनि से निरंतर संगीत भी होगा। कल भारत में भी, लेखक कह रहा है, कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। हो सकता है अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वो भारत में भी आ सकता है, क्योंकि पाश्चात्य हम संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए आज अमेरिका में जो हो रहा है वो कल भारत में भी होना स्वाभाविक। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। लेखक कह रहा है, प्रतिष्ठा पहचान के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्य पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक, और ये क्या है? एक छोटी सी झलक। उपभोक्तावादी समाज की क्या है? एक छोटी सी झलक पेश की है लेखक ने। यह विशिष्ट जन समाज है, पर सामान्य जन भी इसमें ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये विशिष्ट लोग, पहचान वाले लोग हैं, लेकिन सामान्य लोग हैं वो भी क्या करते हैं? अपने ललचाई हुई आंखों से इसे देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा है। उनकी दृष्टि में ये क्या है? विज्ञापन की भाषा में है। यही है राइट चॉइस बेबी, और लेखक कह रहा है यही क्या है? राइट चॉइस बेबी है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। लेखक कह रहा है, विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? कि उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसका विकास है वो भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। लेखक कह रहा है कि पहले भी सामंती संस्कृति के लोग हैं वो भारत में रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और सामंती संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा हुआ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं। लेखक कह रहा है, समय के अनुसार क्या हो चुके हैं? सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, और सामंती संस्कृति का क्या है? मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, हम क्या करते हैं? सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। लेखक कह रहा है कि कड़वा सच तो यह है कि आज भी हम क्या कर रहे हैं? बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपन्यास बन रहे हैं, और आज ही हम क्या कर रहे हैं? पश्चिम देशों के सांस्कृतिक उपन्यास बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, और हमारी जो नई संस्कृति है वो दूसरे के अनुकरण की संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, और आज दिन प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं? आधुनिकता के झूठे प्रतिमान क्या करते हैं? अपनाने का काम करते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा की अंधी क्या? एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता उसे खोते जा रहे हैं, और छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उसको खोकर एक छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में क्या कर रहे हैं? हम ढलते जा रहे हैं या आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हमारी संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों की क्या हो गई? कमजोर या क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दिशाहीन हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, और आज हमारा समाज ही क्या है? अन्य दिशाओं में निर्देशित होते जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहा है, और विज्ञापन और क्या है? विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हैं, छोटे छोटे तंत्र हमारी क्या कर रहे हैं? मानसिकता को बदल रहे हैं।
उनमें सम्मोहन की शक्ति है, उसमें क्या है, सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? लेखक कह रहा है ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति फैल रही है इसका परिणाम क्या होगा? ये गंभीर चिंता का विषय है। ये क्या है? गंभीर चिंता का विषय। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे पास जो साधन है सीमित है और उनका खर्च बड़े पैमाने पर हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स में से नहीं सुधरती। लेखक कह रहा है जीवन की गुणवत्ता है वो आलू और चिप्स से नहीं सुधर सकती, न बहुविज्ञापित शीतलो पेय से और नहीं बहुत ज़्यादा विज्ञापन करके बेचे जाने वाले ठंडे पेय पदार्थ हैं उनसे सुधर सकते। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, भले ही इस प्रकार के पदार्थ हैं वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, लेखक कह रहा है वर्तमान में पिज़्ज़ा और बर्गर वो कितने ही आधुनिक हो हैं, वे कूड़ा खाद्य, अर्थात वो खाद्य सामग्री क्या है, कूड़ा। समाज के लोगों की दूरी बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है, समाज में लोगों की क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में धीरे धीरे क्या आ रही, कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अर्थात जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर क्या आक्रोश और अशांति को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है और ये समाज के लिए क्या है, खतरा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, लेखक कह रहा है जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति भी क्या हो जाएगी, जैसे वैसे वैसे बढ़ती चलाई जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हमारी सामाजिक अस्मिता का क्या है, ह्रास हो रहा है, हनन हो रहा है, पतन हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं और हम क्या कर रहे हैं, लक्ष्य भ्रम से क्या है, पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं और विकास के विराट उद्देश्य लक्ष्य से हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, हम झूठी मनगढ़ंत तुष्टि तात्कालिक लक्ष्यों का क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं अपनी टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं और नैतिक मानदंड है वो क्या है, ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है और व्यक्तियों की केंद्रता है वो बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है और स्वार्थ है वो परमार्थ पर क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है और भोग विलास की जो आकांक्षाएं हैं वो क्या कर रही है, आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, और लेखक कह रहा है ये इस प्रकार की दौड़ है वो किस बिंदु पर रुकेगी पता ही नहीं है। गांधी जी ने कहा था, लेखक ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक, क्या कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने दरवाजे खिड़की खुले रखना चाहिए, रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए और साथ ही अपने बुनियाद पर क्या रहना चाहिए, कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला सकती है, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और ये हमारे समाज के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा खतरा। भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी और भविष्य के लिए हमारे समाज के लिए क्या होगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। इसी आधार के साथ, इसी के साथ क्या हो जाता है, इस पाठ का वाचन है वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद।